फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी कि यार यूके में ऐसा क्या है कि लोग आजकल यूके जा रहे हैं और यूएसए को छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर यूएसए में इंटरेस्ट ले। तो जहाँ पर मेरे को 2 ईयर स्पेंड करने पड़ रहे थे, इंडिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और यूएसए में भी, यूके में सिर्फ 1 ईयर में मेरे को मास्टर डिग्री मिल रही थी। अगर तुम देख लो जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, अगर तुम यहाँ से कोर्स कर या डिग्री कर कहीं किसी और कंट्री में भी जाते हो तो वहाँ की कंट्रीज में भी तुम्हें बहुत अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उसमें से बहुत सारे दुबई गए हैं अभी डिग्री करके, उनको दुबई में भी बहुत अच्छी खासी जॉब मिल गई। गुड न्यूज यही है, अगर तुम्हें यूके में पढ़ना है और तुम आइल्स के लिए या तुम्हारे पास टाइम नहीं है या फिर तुम्हें फटाफट अपनी प्रोसेस फास्ट करनी है तो तुम आइल्स के पेपर को स्किप कर सकते हो, वेव ऑफ कर सकते हो। इसकी ट्रिक यही है। ये ट्रिक कोई भी नहीं बताता है, मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं सुना ये ट्रिक बताते हुए। इवन दो यूनिवर्सिटीज भी नहीं बताती है कि यार तुम ये कर सकते हो, बट तुम्हारे भाई ने बता दिया है। यूके ने मेरी लाइफ कैसे बदली है 2 साल में। तो है तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, इवन फ्लाइट टिकट्स, लैपटॉप के पैसे भी वो देती है गवर्नमेंट, सब कुछ करना होता है। बस उसमें ट्रिक यही है कि तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, तुम्हें अब स्किल करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली यूके इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर तुम प्लान कर रहे हो 2025 में आने का या 26 में आने का, तो मैं यही कहूँगा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा सीधा है। Okay. उससे पहले अपना रिचुअल तो मैं दिखाता हूँ यहाँ का। तो भाई आज बहुत प्यारी धूप आ रही है, वो क्लाउड्स देख सकते हो यार कितने प्यारे हैं आज। तो गाइस आज का टॉपिक ये है कि मैंने यूके को क्यों चूज किया अपने मास्टर्स के लिए। तो मैं थोड़ा सा पहले अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं दिल्ली में बॉर्न बॉटअप हुआ हूँ और मैंने स्कूलिंग अपनी दिल्ली में करी है। उसके बाद मैंने DU से BCom करी है और मैं 2020 में पास आउट हो गया था। उसके बाद मैं GMAT की तैयारी कर रहा था। GMAT आप सबको पता होगा कि USA में अगर तुम्हें कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो GMAT का पेपर देना पड़ता है। इट्स लाइक का कैट कि तुम्हें कैट का पेपर देके IIM में जाते हो, GMAT का पेपर देके तुम बिजनेस स्कूल्स में जाते हो USA के, तो वो GMAT का स्कोर देखते हैं। तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था क्योंकि मेरे को MBA करनी थी USA से, तो मैं उसकी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने 1 साल का गैप लिया था प्रिपरेशन करने के लिए और उस टाइम पे मैं अपने ऊपर भी काम कर रहा था। मैं अपने जिम कर रहा था, अपने पर्सनैलिटी पे काम कर रहा था और कोचिंग वगैरह ले रहा था, आइल्स वगैरह की भी, और अपने ऊपर काम कर रहा था। बात ये थी, फिर मैं जिम जाता था, अपना रोज पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा था। तो मेरे को जिम में कोई फ्रेंड मिला और उसने मेरे को यूके के बारे में बताया कि उसका कोई फ्रेंड था, वो यूके गया था और यूके की प्रोसेस बताई। और फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी कि यार यूके में ऐसा क्या है कि लोग आजकल यूके जा रहे हैं और यूएसए को छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर यूएसए में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो गाइस जो मेरे रीजंस थे यूके आने के फॉर माई मास्टर्स, उसका पहला रीजन था कि 1 ईयर का कोर्स था यहाँ पर। तो जहाँ पर मेरे को 2 ईयर स्पेंड करने पड़ रहे थे, इंडिया में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी और यूएसए में भी, यूके में सिर्फ 1 ईयर में मेरे को मास्टर डिग्री मिल रही थी और उसमें भी मेरे को इतने ज्यादा बेनिफिट्स थे। गाइस मेरी मेंटालिटी ये है कि टाइम इज मनी। अगर तुम्हें यूके में मास्टर डिग्री मिल रही है 1 साल में और तुम अपना 1 साल सेव कर सकते हो तो व्हाई नॉट। तुम अपने दूसरे साल में इंटर्नशिप्स कर सकते हो, जॉब सर्च कर सकते हो, कोई और सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हो, तो तुम्हारा 1 साल बच जाएगा यार और तुम्हें 1 साल की फीस भी कम भरनी पड़ेगी। मेरा सेकंड रीजन ये था कि जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज है उनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर तुम देख लो जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, अगर तुम यहाँ से कोर्स कर या डिग्री कर कहीं किसी और कंट्री में भी जाते हो तो वहाँ की कंट्रीज में भी तुम्हें बहुत अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। अगर क्योंकि मेरे को अभी याद है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उसमें से बहुत सारे दुबई गए हैं अभी डिग्री करके, उनको दुबई में भी बहुत अच्छी खासी जॉब मिल गई। थर्ड रीजन यही है कि इजी प्रोसेस है। अगर तुम USA वगैरह में जाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस होती है और एडमिशन के लिए भी बहुत सारी चीजें वो मांगते हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। यूके में अगर तुम्हें आना है बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है। कोई भी एजेंट को पकड़ो, वो तुम्हें यूनिवर्सिटीज दे देगा, तुम्हारी मतलब डॉक्यूमेंट्स लेगा सारी, तुम्हें जैसे कि 10th क्लास की मार्कशीट हो गई है, 12th की हो गई है, कॉलेज की हो गई है, तुम सारी चीजें दे दो, वो तुम्हें अपने तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से तुम्हें शॉर्टलिस्ट बता देगा ये यूनिवर्सिटी में हो जाता है। तुम सेलेक्ट कर लो यूनिवर्सिटी, हो गई इस यूनिवर्सिटी में जाना है, थोड़ी रिसर्च कर लो तुम्हें कौन सा कोर्स करना है और उनसे मतलब कोई भी जैसे कि लोग हैं उनको लिंक्डइन पे सर्च मारो जिन्होंने सेम कोर्स करा है, सेम यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करो, उनके साथ पूछ लो कैसा क्या है। बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है। थैंक यू। 15-20 डेज में तुम्हारे को सिलेक्शन आ जाएगा अगर तुम शॉर्टलिस्ट हो जाते हो यूनिवर्सिटी में। यही नहीं, अभी और सुनिए। वेल एंड गुड है, नहीं होते तो फिर किसी और यूनिवर्सिटी से आ जाएगा। एक बार तुम्हारा सिलेक्शन आ जाता है गाइस, इनिशियली तुम्हें आता है कंडीशनल ऑफर।
उनकी कंडीशन ये होती है कि तुम्हें आइल्स का सर्टिफिकेट या कोई भी इंग्लिश टेस्ट का सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, और उनका बैंड होता है वो तुम्हें बता देंगे या 6.5 या 7 बैंड तक होना चाहिए इस कॉलेज के लिए, तो तुम्हें वो सबमिट करना पड़ता है। एक बार तुम वो सबमिट कर दोगे तो तुम्हारा वो कंडीशन हट जाएगा, फिर तुम्हें आएगा अनकंडीशनल ऑफर, उसके बाद तुम अपना वीजा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। गुड न्यूज यही है, अगर तुम्हें यूके में पढ़ना है और तुम आइल्स के लिए या तुम्हारे पास टाइम नहीं है या फिर तुम्हें फटाफट अपनी प्रोसेस फास्ट करनी है, तो तुम आइल्स के पेपर को स्किप कर सकते हो, वेव ऑफ कर सकते हो। इसकी ट्रिक यही है, अगर तुमने अपनी यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम से पास करी है तो तुम अपने यूनिवर्सिटी में जाके MOI मांग सकते हो और उनको देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने DU से पास करी थी। DU में तो यार गवर्नमेंट का ऑफिस है, तुम्हें पता ही है कि कितने चोचलेबाजी करते हैं DU वाले। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। फिर भी मेरे को MOI मिल गया था। मैंने सारे पेपर इंग्लिश में पास करे थे, मतलब इंग्लिश मीडियम में था सारा मेरा। अगर तुमने वो करा है और तुम्हें MOI मिल जाता है तो तुम बस वो सर्टिफिकेट सबमिट कर दो यूनिवर्सिटीज में यूके में और तुम्हारा आइल्स वेव ऑफ हो जाएगा और तुम्हें आइल्स देने की भी जरूरत है। ये ट्रिक कोई भी नहीं बताता है, मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं सुना ये ट्रिक बताते हुए। इवन दो यूनिवर्सिटीज भी नहीं बताती है कि यार तुम ये कर सकते हो, बट तुम्हारे भाई ने बता दिया है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अरे बताओ ना, क्या बताओ ना। तो तुम कर सकते हो ये यूज, और कोई भी यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है MOI। तो एक रीजन ये भी था कि मेरी प्रोसेस फटाफट हो गई थी और आइल्स वेव ऑफ हो गया था। मैं प्रिपरेशन कर रहा था बट मेरी डेट जो मेरे को अपॉइंटमेंट मिला था थोड़ा लेट मिला था, तो मेरे को MOI का पता चला, मैंने फटाफट करा और मेरी प्रोसेस बहुत फास्ट। तो गाइज मेरा अगला रीजन ये था कि पोस्ट स्टडी वीजा यहाँ पे 2 साल का मिलता है, तो आई थिंक 2 years यार इनफ होते हैं कोई भी जॉब ढूंढने के लिए। तुम्हें 2 साल में पता चल जाता है यहाँ की मार्केट के बारे में, थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता है। अगर तुम कहीं पे भी काम कर रहे हो, इवन तो तुम पार्ट टाइम काम कर रहे हो, तो तुम वहां से अपग्रेड हो जाते हो, तुम्हें प्रमोशन मिल जाता है। 2 साल इनफ होते हैं कि तुम अपने आप को बिल्ड कर सकते हो और अपने आप को इस लायक बना सकते हो कि यार तुम कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हो। अगर तुम्हें ज्यादा साल मिलेंगे यार तो तुम फंस जाओगे, टू बी ऑनेस्ट, तुम अपनी पूरी लाइफ खराब कर दोगे। तुम्हें 2 साल में बहुत ज्यादा प्रिसाइज टाइम है कि तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास टाइम है कि ठीक है तुम वापस जाके अपनी कंट्री में वहां पे कुछ देख सकते हो। अगर तुम्हें पता चल जाएगा 2 साल में कि तुम्हें यहाँ पे काम मिल रहा है या नहीं, तो 2 साल यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए इनफ है। 2 साल से 3 साल हो जाए, 4 साल हो गए, लोग कहते हैं 2 साल कम है, बट आई रियली बिलीव 2 years is enough if you have the skills or if you want to gain an experience here. So I think 2 years is enough for you. तो 2 साल का PSW is one of the reason. To be honest यार मैंने इतना सोचा नहीं था कि यार UK में जाना है या फिर ऑस्ट्रेलिया में जाऊँ। मैंने फटाफट मेरी प्रोसेस हो गई थी। अगर मैंने सारी अपनी स्टोरी बता रखी है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मेरा पता चल जाएगा कि मतलब मैं किस कंडीशन में था और क्या मेरा चल रहा था इंडिया में, और फिर मैंने क्यों डिसीजन लिया यहाँ पे आने का, और फटाफट मेरी प्रोसेस हुई। और मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था आने से पहले। अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है ज्यादा तो वो वाली वीडियोस तुम देख सकते हो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि यूके ने मेरी लाइफ कैसे बदली है 2 साल में। और कोई भी तुम्हें डाउट हो तो तुम इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो, कमेंट्स में रीच कर सकते हो। मैं मतलब इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ऐसा मत करो मेरी जान, बट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ मैं सबको रिप्लाई कर सकूँ, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम। तो भाई लास्ट में मैं थोड़ी चीजें सजेस्ट करूंगा जो मैं हमेशा करता हूँ। अगर तुम प्लान कर रहे हो 2025 में आने का या 26 में आने का, तो मैं यही कहूंगा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यार आते हैं तो लोन लेकर आते हैं और अपनी कोलेट्रल रखते हैं, बैंक से लोन लेते हैं या फिर रिलेटिव से लेते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि ट्राई करो स्पॉन्सरशिप लेने का। स्पॉन्सरशिप मेरे फ्रेंड्स से काफ़ी यहाँ पे जो है, मेरे को पता नहीं था इतना ज़्यादा, भाई बहुत ईजिली मिल जाती है स्पॉन्सरशिप इंडिया से। बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती है, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स रहती है, तो वह तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। इवन फ्लाइट टिकट्स, लैपटॉप के पैसे भी वो देती है गवर्नमेंट, सब कुछ करना होता है। बस उसमें ट्रिक यही है कि 1 साल पहले अप्लाई करना पड़ता है। अगर तुम 2025 में अप्लाई कर रहे हो स्पॉन्सरशिप का, तो तुम्हें 2026 के फॉर्म्स बनने पड़ेंगे कॉलेजेस के, तो ईजिली मिल जाती है। अगर तुम फ्रेशर हो तो तुम्हें इतने सारे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है इंडिया में अच्छा खासा, तुमने जॉब करी है 5 साल 6 साल, तो तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, तुम्हें अब स्किल करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली यूके इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अच्छा ठीक है,
वरना अगर तुम फ्रेशर हो तो भाई छोटी यूनिवर्सिटीज पकड़ो और ऐसी यूनिवर्सिटी पकड़ो जिसमें फीस कम हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे एक्सपोजर भी उतना ही मिलेगा। छोटी यूनिवर्सिटी में भी आ रहे हो, डिप्लोमा ले लो, कम फीस देखो और स्पॉन्सरशिप मिलती है तो भाई बेस्ट है, मिल जाती है, ट्राई करो, करते रहो। भाई ने बोला करने का तो करने का। स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी तो बेस्ट है, वो लेके आओ। और अगर तुम फ्रेशर हो तो मैं कहूंगा थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आओ भाई, डजंट मैटर कौन सी फील्ड में तुम्हें मिल रहा है। जब हम इंडिया में होते हैं तो हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, भाई इसी फील्ड में जाना है। सॉरी सर। पर यहाँ पर आके तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस चलता है भाई, कोई भी एक्सपीरियंस लेके आओ। मेरी बात मान लो, एक्सपीरियंस लेके आ जाओ, फायदे में रहोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने बीपीओ में काम करा है, तुमने कस्टमर सर्विस में काम करा है, या तुमने कोई अच्छी प्रोफाइल में काम करा है, उसका फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट 1 साल का कहीं पे भी एक्सपीरियंस लेके आ जाओ ऑफिस का, कि तुम्हें कॉर्पोरेट का थोड़ा बहुत ऑफिस का एक्सपीरियंस है। क्योंकि यार तुमने अगर आज तक काम नहीं करा है ना यार, तो तुम्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैंडल करनी है, या फिर तुम्हें स्किल्स तुम्हारे अंदर क्या क्या है तुम खुद के अंदर डिस्कवर करोगे। तुम्हारे अंदर ये स्किल्स है, तुम्हें हैंडल करनी आता है, प्रेशर थोड़ा सा हैंडल करना आता है, और तुम अपने बॉस को देखोगे। पता है सबसे बड़ी बात यह, तुम अपने बॉस को देखोगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे आके अगर तुम्हें मैनेजर की पोजीशन मिल जाती है तो तुम कैसे मैनेज करोगे अगर तुमने देखा ही नहीं कि मैनेजर्स होते कैसे हैं। तो तुम्हारे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी तभी आएगी जब तुम थोड़ा सा काम करोगे, तुम देखोगे आसपास। तो भाई मैंने अपने रीजंस बता दिए कि मैंने यूके की चूज किया था। अपना डिसीजन माइंडफुल होके लो, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से तुम बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर तुम फॉलो कर सकते हो मेरे को, और डीएम कर सकते हो, और कमेंट में भी तुम अपने सवाल मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।